जय हिंद साथियों, आपका लवली जी के टिक में फिर से स्वागत है। जी दोस्तों, आज टॉपिक लेके आए हम राजस्थान की सभ्यता। आपको ट्रिक के साथ क्लास में ही याद कराने वाला हूं। इधर से अपने सीटी का एग्जाम पास में है, उसमें इंपॉर्टेंट इसके अंदर से क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा, आपका 100% पक्का है। सीटी के अंदर 5 अपने को सभ्यता दे रखी है। कौन कौन सी है, कौन से जिले में है, कौन सी नदी है, के किनारे है, अपने को ये नॉर्मल क्वेश्चन पहले आने चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। ठीक है, और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टॉपिक है अपने राजस्थान की सभ्यता। मने रहे ट्रिक के साथ ही आपको क्लास में याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। राजस्थान की सभ्यता 5 ही तो है सीटी के अंदर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है ये टॉपिक। देखो कोई भी टॉपिक पढ़ो उसे आसान मान के ही पढ़ो तो आपको याद रहेगा। पहली सभ्यता है कालीबंगा। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता पूछे तो कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में है। दोस्तों ध्यान रखना, हनुमानगढ़ में है। तो नदी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे है? तो गगर नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है? गगर नदी के किनारे है। दूसरी आती है यहां आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता है उदयपुर में। कहां है? उदयपुर में है। आ से ही अपने को याद रखनी है, आयड़ नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है? आयड़ नदी के किनारे है। उसके बाद है गणेश्वर सभ्यता। तीसरी आती है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। सीकर में है। और सीकर में नदी की बात करूं तो कांतली नदी है। कौन सी नदी है? कांतली नदी है। उसके बाद है बालाथल और बैराट। दो बची अपने पास। बालाथल, बालाथल, बालाथल भी तो उदयपुर में है। कौन से में है? उदयपुर में है। और इसकी नदी पूछे तो बेड़च नदी के किनारे है। कौन से? बेड़च नदी के किनारे है। ध्यान देना, बेड़च नदी के किनारे है। पहली है कालीबंगा। कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ नदी पूछे तो गगर नदी है। आहड़ पूछे तो उदयपुर में। आ से ही तो याद किया, आयड़ नदी आया। गणेश्वर में, गणेश्वर है सीकर में। और गणेश कौन सी नदी किनारे पूछे तो कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी के किनारे है। उसके बाद बालाथल। बालाथल है उदयपुर में। नदी पूछे तो बेड़च नदी है। कौन सी है? बेड़च नदी है। उसके बाद बची लास्ट एंड फाइनल बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता है जयपुर में। कहां है? जयपुर में है। जयपुर में बैराट सभ्यता जयपुर में है। वैसे तो याद रखना बाणगंगा नदी के किनारे है। बाणगंगा नदी के किनारे है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। रुंडित नदी कहते हैं। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नदियां 5 हो अपनी सभ्यता 5। कौन सी? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गंगा नदी किनारे है। आहड़ है उदयपुर में है, आयड़ नदी किनारे है। गणेश्वर सीकर में है, कांतली नदी के किनारे है। बालाथल है उदयपुर में, बेड़च नदी किनारे है। फिर है बैराट। बैराट है जयपुर में, बाणगंगा नदी के किनारे है। अब अपने एक एक को समझते हैं, देखने और ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने लिखी है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। इसको ट्रिक से अपने याद करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा इसके अंदर से सीटी के एग्जाम में। आप चाहे किसी की भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थे जो जितने भी प्रश्न आए हुए हैं मैं निकाल के ले आया हूं बार को। अब देखो कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता अपने को पता है कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है। नदी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे है? तो गगर नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे है? गगर नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन अपने याद कर चुके हैं। फिर आगे देखिए इसमें होता क्या है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो याद ही कर लीजिए आप। ये कालीबंगा पूछे कौन सी शब्द, कौन सी भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? सिंधी भाषा का शब्द है। खोजकर्ता कौन है? अमरानंद घोष। और उत्खनन करता कौन है? बीबी लाल।
और साथ में थे बी के थापर। उसके बाद यहाँ जो प्रमाण मिले हैं, दौरे जुते हुए खेत मिले हैं, गेहूं और जौ की यहाँ बिजाई की जाती थी, ऊंट की अस्थियां व कुत्ते के अस्थियों पर नाम मिले हैं और भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं यहाँ। उसके बाद एक खोपड़ी मिली, उसमें 6 छेद है। कितनी है? 6 छेद है। शैल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है, अंडा आकार की यहाँ कब्र मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली है, तंदूर के अवशेष मिले हैं। अब देखो इसको याद कैसे करना है। याद ऐसे करना, देखिए दोस्तों, कालीबंगा कौन सी भाषा? सिंधी भाषा का कपल था। कौन था? सिंधी भाषा का कपल था। सिंधी का एक कपल था। तो उनकी वाइफ बोलती है, अरे सुनो के, कहा बोलो के सुनो, गोरी है कलैया बना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले बालमा। तो ये बात बोलती है उसको, और तो उसका घर वाला सच में इतना बेवकूफ और अमली होता है। क्या होता है? अमली होता है। अमली से अमलानंद हुआ। जाता है ये बाजार में चूड़ियां लाने के लिए, किसो जाओ पहला जाके आप अमल ठोक लिया, बाद में इन्ने बिन्ने फिर तो रहे, कभी इन्ना पड़ा कभी बिन्ने पड़ा, 2 चक्के तोड़ दे, चूड़िया दुकान पर पहुंचे, जाके बिन मंगावे तो हरे रंग की चूड़ियां हैं, जाके बोलते हैं उसे दे मुझे काले रंग की चूड़ियां। ये वो केक रहे काले रंग की चूड़ियां लेके जी दुकान नीचे उतरे, फिर पड़ दे शुक्र है टूटी बोली नहीं, फिर लेके बिन घर पहुंचा, ये टिल्ला खान तो को जीते रहे। घर जाके पहुंचा तो लुगाई निकाल, ले मैडम तेरे वास्ते मैं चूड़ियां ले आई हूँ। मैडम राजी हुआ, वाह अमिलड़ा आज तो तय मैंने खुश कर दियो, चूड़ी ले ही है वाह तो चल देखा जी बा 12 काटे तो देख किसे रंगी, काला रंगी। काला रंगी आई तो बीबी का मुंह हो गया लाल, बीबी का मुंह हो गया लाल। और विक्की बीबी ने जोर खींच के एक थप्पड़ मारे भैया, बीबी ने खींच के जोर से थप्पड़ मारा उसके। बीबी का मुंह हो गया लाल और बीबी ने जोर से एक खींच के थप्पड़ मारा तो थप्पड़ हो गया। ध्यान रखना, बीबी के बस कौन नहीं याद कर, यहाँ कर अपना खेत उड़ जा, खेत उड़ जा, खेत जा गेहूं और अपने जो बीज अपना जो बीज है तू कोई काम को कोनी, कणक बीज जो बीज ये खतरी है तू तो और कोनी काम को। और बिन के का ऊंट पर बैठ गए जाई सागई गंडकन और ले जा, ऊंट पर बैठ गए जाई सागई गंडकन और ले जा, गंडकन ले जा। तो बेचारो जावे खेत में, बेचारो खेत में जावे, खेत में जाग के दे तो कणक बीज है, बाद में सोचे मैडम का सुझा दियो मेरो इल्लो और बचाना पड़ सी के करूं। सोच तो अचानक भूकंप आवा है खेत में। खेत में भूकंप आते ही भाई साहब जी नीचे छड़ियां पड़ा को जीत रही कि खोपड़ी के महीने 6 छेद हो जाए। कितना हो जाए? खोपड़ी का महीने भूकंप आया, खोपड़ी में कितने छेद हो गए? 6 छेद हो गए। अब लुगाई आप पुगलियां मारते हो रहे, मार लगी रे, और मार लगी रे, भाजो भाज गया चल के ले जा खटाया हॉस्पिटल, तो शैल्य चिकित्सा आ गया। ध्यान रखिएगा क्यों हो मैंने हॉस्पिटल ले गया जी, तो हॉस्पिटल में जानते थे रुपया मांगा रुपया ले गया, और बी टेम के अंदर रुपया आती दूर क्यों बहुत दूर आंतो कटू आंतो मेसोपोटामिया मुंह आंतो बड़े चेक कट गया या मोर लग गया भाई इन तरीके देना है। कहां से आते थे रुपये? मेसोपोटामिया से आते थे। भाई जी जान कौन बची? रुपया लेट हो गया बोलो, उसकी जान कौन बची? बिंगा बाद बिन के क्रियो अंडा जिसी एक कब्र खोदी, बिन कब्र दे दी। यहाँ हो गए अंडे जिसे आकार की आ गई, कब्र आ गई। फिर क्या हुआ कि उस औरत ने कहा आदमी तो गिरो, अब घर में आपा शुद्धिकरण करवावा, कोई हवन हुवन करवावा। तो उसने क्या किया? अग्नि वेदिकाएं करवाई। तो अब क्या घर में शुद्ध हो गया है। अब मोहल्ला कुछ रोटी राटी भी खुआ दिया, 12 करे भी साहब। तो के करे वहां तंदूर ले आ गई, रोटी राटी खुआई, तंदूर के अवशेष मिले हैं यहाँ। बस इतना ही था जो कि स्टोरी मैंने आपको सुनाई। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, इसका दूसरा पार्ट भी मैं डालूंगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।